के गहरे रंगों वाली सूरत की तस्वीर, सीरत से तो बन जाती है बिगड़ी हुई तकदीर। किसकी है दुनिया में शोहरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। फिर आपने क्या कहा? लगता है हमें हिंदुस्तान जाना होगा अपने हक के लिए। अरे वो तो चचा के माल पर अय्याशी कर रहे हैं इंग्लैंड में। क्या कर रहे हो उसे? क्या कर रहे हैं? अरे मुझे जगा के भागी नहीं। हाँ, सबको देखना जरा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आने ही वाले हैं। कोई बड़ा सदमा पहुंचा है खान साहब को। दीदी आप? हमारी बेटी बहुत होशियार हो गई है। लो भाई, रशीद मियां ने भेजा है इसे। खोलोगी भी या फिर देखती ही रहोगी? ओह, चॉकलेट। फौजिया! रशीद, क्या लाए शहर से मेरे लिए? ये देखो। तुम भी ना शहर से नई नई चीजें ले आते हो। ये क्या है? ये चॉकलेट है। खाने की चीजें बड़ी मजेदार होती है। चॉकलेट? चलो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। अरे ये तो बड़ी मजे की है। लो। इस पर्चे में क्या लिखा है? अभी पढ़ते हैं। बीए में पास होना मुबारक हो। तुमने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और तालीम को जारी रखा। इस इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुमकिन हो सके तो तालीम जारी रखना, जिंदगी में बहुत काम आएगी। रशीद। बहुत शौक है रशीद को पढ़ने का। तुम चले जाओगे मुझे छोड़कर? मैं कैसे रहूंगी रशीद?
रसिया, मेरा एमबीए करना ज़रूरी है और उसके लिए मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा। और वैसे भी प्यार करने वाले कभी दिल से जुदा नहीं होते। पतझड़ का मौसम जल्द गुजर जाएगा और फिर हमारे आंगन में कभी ना खत्म होने वाला मौसम में बहार आ जाएगा। रशीद, हाय, तुम लोगों ने रशीद को कहीं देखा क्या? हाँ, तू जिसकी दीवानी हो तो वो बैठा है। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। अरे वाह भाई, एमबीए के स्टूडेंट और शायरी से दिल बहला रहे हैं। हाँ भाई, ये इश्क के बुखार से बचा कौन है? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो, इश्क का बीमार तो कोई भी हो सकता है ना। इश्क का भूत तो सर चढ़कर बोलता है। लाख तरके ताल्लुक कर ले कोई, लेकिन माशूक को कोई भुला नहीं पाता। क्या लिखा है? एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। हाँ, अल्लाह ना करे रशीद मियाँ भूलें। सलमा, क्या तुम दीवानी हो गई हो? जो जी में आ रहा है बकी जा रही है। सोचा तो था कि आपसे प्यार करें, दीवानी हो जाए आपकी मोहब्बत में। एक दो रातें जागे भी आपकी मोहब्बत में, और एक रात तो 10,975 तारे गिन डाले, लेकिन कमबख्त ठंडी ठंडी हवा के झोंके ने सुला दिया। बकती रहो। अरे यार, मैं तो इन्हें मजाक कर रही हूँ। ये इश्क विश्क अपने बस का रोग नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? अरे, दिल चाहते थे आपसे, लेकिन वो तो आप पहले ही फौजिया खान को दे चुके हैं। अब है ही क्या आपके पास सिवाय तू हो, तेरा जलवा हो और गोशे तन्हाई। तुम फौजिया को कैसे जानती हो? कभी कभी कॉलेज का लेटर बॉक्स भी देख लिया करो। इस एनवलप ने तुम्हारे राज़े इश्क जाहिर कर दिया। अच्छा, गुड बाय एंड गुड लक। बहुत खुशगवार मौसम था जब तुम्हारा हसीन तोहफा मिला। अरे, ये तो बड़ी मजे की है। बेख्तियार दिल पुकार उठा कि काश तुम यहाँ होते। हमने उसी वक्त शुक्राने के 2 नफिल पढ़े, लरसते हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और तुम्हारे लिए दुआ की। जानते हो क्या दुआ मांगी? हमने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब करे। आज हम इस कदर खुश हैं कि बयां नहीं कर सकते। पता नहीं रात को भी नींद आए या ना आए। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
हवाएं तेज, बहुत तेज हुई जाती हैं। कहां तलक मैं चरागों की लौ बढ़ाता रहूं। न जाने कितनी हसीन यादें हमारी आंखों में जागती हैं, न जाने कितने उदास लम्हे हमारी पलकों पे सो गए। आपको इस तरह के बहम में मुब्तला देकर हमारी रूह भी बेकरार है खान साहब। ताजदार बेगम, आप? क्या कहा था हमने आपसे? कुछ याद आया आपको? हम याद दिलाते हैं। हाँ साहब, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन औलाद का सुख नहीं दिया। हमारी गोद खाली रखी। काश कोई मेरी माँ कहने वाला होता। जी तो चाहता है किसी मासूम फरिश्ते को गोद ले ले। बुढ़ापे में अपनी औलाद ही तो काम आती है, रिश्तेदार नहीं। अल्लाह का शुक्र है। अरे हम तो घबरा ही गए थे, इत्तला मिलते ही दौड़े चले आए। बैठ तो जाए यार। रुक जाइए बीबी जी, अंदर जाने की मनाही है। मनाही है जी, हमारे लिए भी। सबके लिए। राज साहब हैं अंदर। राज अंकल, इतनी सुबह क्या बात होगी? तो मसला ये है कि जायदाद का वारिस किसे बनाया जाए। वजाहत तो आपकी नजरों में नाअहल है। नाअहल भी है और नालायक भी। हमारे मरहूम भाई की औलाद है ना, हमसे कम जायदाद नहीं थी उनके पास। सब बेचकर खत्म कर दी, बस घर बचा है। वजाहत भी मरहूम की औलाद है, उसके हालात भी यही बताते हैं कि बाप की राह पर चलेगा। मसला पेचीदा भी है और नाजुक भी। वैसे आपकी नजर में वजाहत के अलावा और कौन वारिस हो सकता है? वही तो हम भी सोच रहे थे। फौजिया के बारे में आपकी क्या राय है? फौजिया? हाँ, फौजिया। हम तो चाह रहे थे कि वजाहत की शादी उसके साथ हो जाए, लेकिन वजाहत का चाल चलन काबिल एतबार नहीं। ये बात तो है, पर मेरी राय में आप जल्दबाजी ना करें। आप भी गौर कीजिए और मैं भी कोई हल तलाश करता हूं। वो तो ठीक है यार, अब तो दिल भी बैठा जाता है।
ये वक्ती बात है। विरासत का मसला हल हो जाएगा तो दिल भी ठहर जाएगा। कहीं बाबा की तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक थी उनकी। फिर क्यों राज अंकल बेवक्त आए? हो सकता है उनका कोई जाती मसला हो। हाँ, यही बात होगी। बुजुर्ग घरेलू मसले वैसे भी बच्चों के सामने नहीं करते। हाँ, बेटी, तुम यहाँ? जी, क्या बात है? खां साहब तन्हा हैं। अरे, वहां तो राज अंकल थे। बाहर बूढ़े मियाँ पहरेदारी कर रहे थे। हमें भी अंदर आने से मना कर दिया। क्या भूरे मियाँ बाहर पहरेदारी कर रहे थे और आपको अंदर जाने से रोक दिया गया? अभी तो हम आ रहे हैं चाय देकर। राज साहब तो चले भी गए। बर्तन उठाने गए थे तो देखा खान साहब तन्हा हैं और जाग रहे हैं। काफी देर हो गई राज साहब को गए हुए। रशीद, जी दीदी। तुमने कभी फौजिया के बारे में नहीं पूछा? पूछना ही क्या दीदी, वो खान बहादुर साहब के घर खुश है और मैं अपनी दीदी के। और तुम्हारी दोस्ती थी। जब वो रजबपुर में रहती थी। अब वो खान बहादुर जफरुल्लाह खां की बेटी है और मैं आज भी अपनी शकुंतला दीदी का भाई, एक मामूली सा आदमी। मामूली आदमी क्यों? अरे अगले साल तू भी एमबीए की डिग्री लेके कहीं ना कहीं बड़े शहर में ऑफिसर बन जाएगा। अरे दीदी, एमबीए तो खान बहादुर जफरुल्लाह खां की नौकरी करते हैं। वो मिस राजुल चौधरी भी तो एमबीए हैं। तो क्या फौजिया भी ऐसा ही सोचती है? मुझे क्या मालूम दीदी, आप उससे मिली हैं, आपको मालूम होगा। और मैं तो उस फौजिया को जानता था जो नेक, भोली भाली और मामूली हैसियत की लड़की थी। अब उसे क्या हो गया है मुझे क्या पता। अच्छा दीदी, आपने भी कहाँ का जिक्र छेड़ दिया? तू चलना मेरे साथ, खान बहादुर साहब की खैरियत भी पूछ लेंगे और फौजिया से भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगा। आप जाइए। लीजिए खान साहब। कहाँ दस्तखत करना है? पहले पढ़ तो लीजिए। दस्तखत करने से पहले वसीयतनामे की तहरीर को पढ़ लेना चाहिए। वकील साहब, हमारे दोस्त राजनारायण ने पढ़ लिया ना, समझो हमने पढ़ लिया। आप ये बताइए दस्तखत कहाँ करने? दस्तखत यहाँ करना है। ये लो।
ये लीजिए। कल हम इस वसीयतनामे को रजिस्टर्ड कराएंगे। आप इजाज़त दीजिए। जी शुक्रिया। अब ऐसा लग रहा है राज, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो गए। अल्लाह ने इस उलझन से भी निजात दे दी। तुम इस वसीयत से मुतमईन तो हो? मुझे फौजिया पर पूरा भरोसा है। मेरे ख्याल से मिस चौधरी ने अस्पताल की जमीन का सौदा भी कर लिया होगा और दुर्ग नगले वाले बाग का सौदा भी हो गया है। रकम आ जाएगी तो अस्पताल वाली जमीन के पैसे भी अदा कर दिए जाएंगे। वसीयतनामे रजिस्टर होकर आ जाएं तो उन्हें आप अपनी तहवील में रख लेना। अरे आ गया जी। बड़ा थका लग रहा है। क्या पैदल ही आ रहा है? कोई सवारी नहीं मिली? नहीं मिली दीदी। पता नहीं आज क्या बात थी, कोई सवारी नहीं थी। और वैसे भी गांव में कहाँ सवारियां होती हैं। आपको याद है दीदी, मैं और फौजिया पैदल स्कूल जाया करते थे। वो बेचारी थक जाती थी और उसकी वजह से जगह जगह रुकना पड़ता था। हाँ, मुझे भी याद आया। एक बार जब एग्जाम हो रहे थे और फौजिया को बुखार आ गया था, कितना परेशान हो गए थे तुम। और आपने गाजी चाचा की साइकिल मांगकर मुझे दी थी। पूरे 8 दिन तक मैं और फौजिया उस पर इम्तिहान देने गए थे। ऐसा करो, किसी दिन खान बहादुर साहब को देखने चले जाओ और वहीं फौजिया से भी मुलाकात हो जाएगी। दीदी, क्या हो गया है आपको? बात बात पर फौजिया का जिक्र छेड़ देती हैं। अरे वो खान बहादुर जफरुल्लाह साहब की बेटी है। फौजिया वैसी ही है जैसे पहले थी। दीदी, मैं बहुत थक गया हूँ। एक कप चाय पिलाएंगी? जा चेंज कर, क्या मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। दिल से भुला भी नहीं पाता और ज़बान से इकरार भी नहीं करता। सूरत से आंखें रोशन हैं और सीरत से दिल। सूरत है राहों की साथ, सीरत है मंजिल। कौन है हर लम्हे की जरूरत, सूरत या सीरत? सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अब आपको कोई डीएम वीएम नहीं बचा सकता। इसमें लिखा है कि एक लेपालक मरहूम खान बहादुर की दौलत अस्पताल बनाने के नाम पर लुटा रही है। हम शक्ल है हमारी।